नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार जिस पचड़े में फंसी है, मोदी सरकार ने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी कि इतनी भारी तादाद में छात्र जंतर मंतर पहुंच जाएंगे और जंतर मंतर पहुंच करके इस सरकार के लिए चुनौती बन जाएंगे। विश्व की मीडिया जंतर मंतर पहुंच चुकी है और जंतर मंतर पर जो माहौल है वह इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है। यानी कि जो विपक्ष नहीं कर पाया, आखिर इस देश की युवा पीढ़ी ने कर दिया। इसीलिए कोई भी सरकारें युवा पीढ़ी से पंगा नहीं लेती थी, लेकिन इस सरकार ने तो दुश्मनी मोल ले ली। छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से यह सरकार खेल कर रही थी, उससे पीड़ित उनके परिवारजन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र शामिल हो गए, अलग अलग राज्यों से छात्र दिल्ली को कूच कर लिए, दिल्ली पहुंच गए। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से इस सरकार ने उठाया, सोचा कि सोनम वांगचुक को उठाने के बाद जंतर मंतर खाली हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की सड़कें भर जाएंगी, यह नहीं सोचा था। यह एक छात्रों का आक्रोश है और यह आक्रोश अब यह साफ कर रहा है, संदेश दे रहा है कि यह अब बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, अब यह बात सरकार की है। सरकार अपना इस्तीफा दे। ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को बार बार खत्म कर रही है, दीमक की तरह चाट रही है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की बू आ रही है इस आंदोलन से, और इसके लिए यही सरकार मजबूर करती। अब इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों का इन छात्रों को जब समर्थन मिल रहा है और इन छात्रों ने आह्वान किया कि विपक्ष के हर नेता हमारे सपोर्ट में आए, और आए। राहुल गांधी ने भी अपने सबसे नजदीकी नेता पवन खेरा को भेजा सोनम वांगचुक के मिलने के लिए और सपोर्ट किया, कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन संसद वगैरह इन सांसदों को शामिल होने का न्योता, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन में सक्रिय हैं और कह रहे हैं कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अपने घर में भी मां बाप से लड़ाई लड़नी पड़ रही है और हमें अपने वर्चस्व और भविष्य की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। कैसी सरकार है? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जब बच्चों का इस तरह से खून खौलता है तो वह परिवार सोचने के लिए वह बाप भी मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में अब आने वाले वक्त में जो बगावत होने वाला है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मोदी सरकार के लिए सब कुछ इतना आसान अब नहीं होगा। 362 सांसदों का जो सपना मोदी देख करके अपना भविष्य आजीवन कुर्सी पर बैठे रहने का देख रहे थे, उन्हें एक झलक इन छात्रों ने दिखाया है कि अच्छे अच्छे का सपना हम तोड़ देते हैं जब हम सड़कों पर कदम रखते हैं। और आज इस सरकार की रूह कापी हुई है। जो तानाशाह सरकार थी, अब वह पुलिस के पीछे भी नहीं छिप पा रही है। जब सोनम वांगचुक को उठाने के पहले डीसीपी को चेंज कर दिया गया दिल्ली के, और चेंज करने के बाद में उन्हें सुबह सुबह उठा लिया गया, चद्दर में लपेटकर। उठाने के बाद का माहौल बिगड़ गया। इसकी कल्पना तो इस सरकार ने की नहीं थी। 144 धारा लगाया गया, 144 धारा लगा करके और कहा गया कि जंतर मंतर खाली करो। जंतर मंतर खाली तो नहीं हुआ, लेकिन जहां 100-200 बच्चे थे वहां हजारों और लाखों की तादाद में लोग आ गए। अब इनके लिए वह भारी पड़ रहा है। जो सरकार इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कराना चाह रही थी, उसी सरकार ने इस आंदोलन को जीवित करा दिया। इस सरकार की यह दूसरी गलती है। पहली गलती, इसने किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में किया था, जो आंदोलन 13 महीने तक चल गया, और फिर इन छात्रों का आंदोलन को खत्म कराने के चक्कर में सरकार अब गिरती हुई नजर आ रही है।
किसान आंदोलन, किसानों की मांग मात्र 3 कृषि कानून वापस लेने का था, लेकिन इन छात्रों का आंदोलन अब इस सरकार को बदलने का हो गया है। यह डिफरेंस और फर्क है इसमें, जो सरकार की सांसें फूल गई हैं। अब छात्र यह हैं, इसमें कोई एक दिशा नहीं है इस आंदोलन का कि यह नेतृत्व कर रहे हैं, इनके दिशा में चल रही है। यह छात्र सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। अब इन सभी छात्रों के अंदर एक ही बातें और भावनाएं हैं कि हमारे भविष्य के साथ यह खिलवाड़ कर रही है और यह सरकार हमें नहीं चाहिए। जहां बोलने की आजादी ना हो, जहां अपने जीविका जीने की आजादी ना हो, ऐसे मंदिर में चोरी करने वाली, डकैत करने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने वाली सरकार नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए उनकी पत्नी जा रही है तो प्रशासन मिलने नहीं देता। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, हाईकोर्ट भी नहीं सुनता, कहता है 24 तारीख को सुन लेंगे। कमाल है। यह सरकार और न्यायपालिका तय कर रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति का पत्नी उससे कब मिलेगी। सोचिए, कहां है लोकतंत्र, किस काम में व्यस्त है न्यायपालिका। असंवैधानिक सरकार है, असंवैधानिक चुनाव आयोग है, उसके खिलाफ मामला है और असंवैधानिक सरकार चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है। 2024 में 76 लोकसभा सीटों को लेकर के एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने डाला पिटीशन, सुनवाई नहीं हुई। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जिस कानून के तहत हुई वह पारदर्शी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा। 2 साल से महामानव बैठे हुए हैं। यह सब कुछ मिलीजुली व्यवस्था के तहत चल रहा है, यानी कि सब बेईमान लोग बैठ गए हैं। ऐसे के लिए छात्र आंदोलन है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं चुपचाप किसी बिल में ढुके हुए हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। नीतीश कुमार भी अपनी बेवसी की तस्वीर लेकर के दिल्ली पहुंच गए हैं। बंगले में घूम घूम के देखे कि घूमने लायक है कि नहीं, क्योंकि राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। अब वह भी राज्यसभा के अंदर अपना फोटो खिंचवाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन यही शख्स और एक नायडू जो इस देश के कर्म फूट गए ऐसे नेताओं को वोट देकर, जिसने एक ऐसी तानाशाह सरकार को स्थापित किया जिससे आज पूरा इस देश का भविष्य, जो बच्चे हैं वह सड़क पर आ गए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया और इन छात्रों को जो सपोर्ट करने की बात कही है उससे इस सरकार की नींव हिल गई है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है, क्योंकि भाजपा के नेता भी इन छात्रों के आंदोलन में 152 टाइम्स पेपर लीक मोदी सरकार में हुए, यानी कि हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। सोचिए, हर महीने पेपर लीक होना कैसी चर्चा है, कैसी तरक्की है यह देश की। अब विश्व में मीडिया दिखा रही है और हमारे देश की मीडिया चूड़ी पहन करके बैठी हुई है, इस सरकार के लिए ठुमके लगा रही है, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ आप कुछ करो तो नहीं दिखा। कांग्रेस महीनों से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और इन बच्चों के पक्ष में 22 लाख बच्चे जो नीट पेपर से परेशान हुए उनको लेकर के आंदोलित है। अलग अलग शहरों में वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रही है, ठुमके लगाने में व्यस्त है। तो अब यह देश पहचान गया और यह देश ही अब फैसला भी करेगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, वह भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVTFD News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।